Good afternoon, students. Welcome to the next session of social science. Let's take a quick revision what we have done in our previous session. And the name of the chapter is chapter number 18, our environment. First of all, we have to recall what is the definition of environment. First of all, environment means surroundings, which includes living things as well as non-living things, biotic elements and non-biotic elements, which is the essential for our environment and it supports the fundamental life support system. जो एनवायरनमेंट है हमारा वो दो चीजों से मिलकर बनता है, बायोटिक एलिमेंट्स और नॉन बायोटिक एलिमेंट्स। ये दोनों ही एलिमेंट्स मिलकर हमारे एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हैं, जो हमारा फंडामेंटल लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहलाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट्स, कि किस तरह से जो बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट्स है ये दोनों आपस में इंटरेक्शन करते हैं, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कभी भी बायोटिक से नहीं चल सकता और सिर्फ अबायोटिक से नहीं चल सकता। इन दोनों में इंटरेक्शन होनी बहुत जरूरी है, तब जाकर हमारा एनवायरनमेंट स्टे कर पाता है। उसके बाद हमने प्रैक्टिस जोन 1 किया था। एंड नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो 3 बेसिक कंपोनेंट से मिलकर बना है। फर्स्ट इज नेचुरल, सेकंड वन इज ह्यूमन एंड द थर्ड वन इज ह्यूमन मेड। नेचुरल कंपोनेंट में हमारे जितने भी बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट्स है ये दोनों इंक्लूड होते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट हमारा वो होता है जिसमें इंडिविजुअली, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन और सोशल एंड इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सिचुएशंस इसमें इंक्लूड होती हैं। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट हमारा वो एनवायरनमेंट होता है जो इंसानों ने, ह्यूमंस ने बनाया है। इट इज नॉट नेचुरल। फॉर एग्जाम्पल्स, बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज एंड मॉन्यूमेंट्स। दिस इज द डायग्राम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ environment. First one is natural, which contains lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. And in human environment, it includes individual, family, community, religion, educational, economic and political situations. And human made environment includes buildings, parks, bridges, roads, industries and monuments. इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट जो होता है उसके हमारे कंपोनेंट्स जो है लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर है। लिथोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर और द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। हाइड्रोस्फेयर जो है वो हमारा जितना भी वाटर बॉडीज है हमारी, लाइक रिवर्स, लेक्स, वेटलैंड, सीज, ओशियंस, ये हमारा हाइड्रोस्फेयर में आता है। इसके बाद हमने बात की थी वाटर पॉल्यूशन के बारे में कि हमें इसे कैसे रोकना चाहिए, हमें पानी को कम से कम वेस्ट करना चाहिए और जो वेस्टेड वाटर है हमें उससे रीयूज भी करना चाहिए। इसके बाद हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था कि जो एटमॉस्फेयर है हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता है, चारों तरफ फैला हुआ है। हमारे आसपास का जो वातावरण है वही हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्लूड होता है, जो डिफरेंट गैसेस से मिलकर बना है, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, डस्ट और वाटर वेपर्स इंक्लूडेड है। इवन जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमारी अर्थ को अल्ट्रा वायलेट यूवी रेस से इफेक्ट होने से बचाता है, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था बायोस्फीयर के बारे में। जो बायोस्फीयर है इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द सम टोटल ऑफ ऑल द स्फीयर्स ऑन अर्थ। जो हमारा बायोस्फीयर है वो एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर से मिलकर बना हुआ है और जितनी भी हमारी स्पीशीज हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सभी हमारे बायोस्फीयर में रहते हैं और इसी में इंटरेक्ट करते हैं। ये हमारी लाइफ सपोर्ट सिस्टम को भी बहुत अच्छे से हैंडल करता है। इनफैक्ट इसके बिना लाइफ सपोर्ट सिस्टम चल ही नहीं सकता। फिर हमने प्रैक्टिस जोन 2 किया था। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इकोसिस्टम। जो हमारे अर्थ पर जितने भी बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब मिलकर ही हमारे इकोसिस्टम को बनाते हैं। An ecosystem comprises of the interrelation between living organisms and their physical environment. This interrelations helps in recycling energy and nutrients. यू कैन फाइंड इकोसिस्टम ऑल अराउंड यू। आप अपने आसपास देख सकते हो, कहीं पर भी आपको इकोसिस्टम नजर आ सकता है। जो हमारा स्कूल गार्डन है वो भी एक तरह से हमारा इकोसिस्टम है, क्योंकि हमारे स्कूल गार्डन में हमारे ना सिर्फ फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, बल्कि वहां पर बर्ड्स भी होती हैं, बटरफ्लाईज भी होती हैं। आपने देखा है कि जितनी भी बटरफ्लाईज होती हैं ये फ्लावर्स पर बैठती हैं, उसका जूस जो है उससे पीना शुरू करती हैं। जितनी बर्ड्स हैं वो हमारे गार्डन में आती है तो वो इंसेक्ट को खाना स्टार्ट कर देती हैं। So all these organisms are linked to each other in a variety of ways and help in the recycling of nutrients. अब मैं आपको एक बात बताऊंगी कि जो हमारा इकोसिस्टम है, हमारी अर्थ पर इकोसिस्टम आपको कहीं पर भी नजर आ सकता है। इवन अ ट्री ऑल्सो, इवन अ ट्री विद इन द गार्डन कैन बी एन ecosystem in itself if it supports ants, birds,
fungi, or mammals. An ecosystem can be as large as an ocean or a forest and as tiny as a pond or a rotting stump in the garden. जो हमारा इकोसिस्टम है वो बहुत बड़ा, एक ओशियन की तरह, एक फॉरेस्ट की तरह बहुत बड़ा भी हो सकता है और वो एक बहुत छोटा भी हो सकता है। जो हमारे इकोसिस्टम में है उसमें भी एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है, क्योंकि हमारा इकोसिस्टम जो होता है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है, इंटरलिंक्ड होता है। जिस तरह से प्लांट्स हैं, प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं, एनिमल्स को वाइल्ड एनिमल्स खाते हैं। जैसे हम इंसान हैं, हम इंसान जो हैं वो वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। जो वेजिटेरियन है वो कंप्लीटली प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, बट जो नॉन वेजिटेरियन है वो लोग एनिमल्स पर भी डिपेंड करते हैं। बट कुछ लोग होते हैं जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों होते हैं, वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पर डिपेंड करते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट है, हम पहले भी ये बात पढ़ चुके हैं कि जो हमारी जितनी भी स्पीशीज हैं वो डिपेंड करती हैं एक दूसरे के ऊपर, सर्वाइव करने के लिए वो एक दूसरे पर पहले ही डिपेंड करती हैं, और वो डिपेंड करती हैं इकोसिस्टम के थ्रू। दे इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट एंड अडेप्ट themselves to it. Like all other species, human beings too have adapted to their environment. Our environment has undergone major changes. What could be the possible impacts of these changes in the environment? So we have to look at these impacts in detail. First of all, the environment on Earth has been evolving ever since it came into being. However, this process of evolution has been gradual, occurring over millions of years. This has allowed most species to adapt to the changes and has survived. However, for the past few decades, the environment has been changing rather rapidly for species to adapt. आपने देखा है जो हमारे आसपास ह्यूमन एनवायरनमेंट है, ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है वो भी एक तरफ से हमारी इकोसिस्टम पर, हमारे नेचर पर कंप्लीटली डिपेंड करता है। बट जो हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट है, टाइम के साथ साथ ये बहुत ज्यादा इफेक्ट भी हो रहा है। ना सिर्फ ये इफेक्ट हो रहा है बल्कि ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है ये इकोसिस्टम को भी एक तरफ से नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है, बिकॉज दीज रैपिड चेंजेस हैव बीन ब्रॉट अबाउट बाय ह्यूमंस ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, building of dams on rivers, mining and pollution caused by the enormous amounts of waste that pollutes the air, water and soil. जो हमारा इकोसिस्टम है वो आपको पता है बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही एलिमेंट से मिलकर बना है, और आपस में ये दोनों एक दूसरे को इंटरैक्ट भी करते हैं, तब जाकर जो हमारी स्पीशीज है वो डिपेंड होती हैं एक दूसरे पर सर्वाइव करने के लिए। लेकिन ह्यूमन एनवायरनमेंट की वजह से हम लोगों ने इतना ज्यादा एनवायरनमेंट को खराब कर दिया है, जिसकी वजह से जो हमारी बेसिक एलिमेंट्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, हमारे एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं, एयर, वाटर और सॉइल, इन्हें हमने पॉल्यूट करना इतना ज्यादा शुरू कर दिया है कि हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट की वजह से जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है वो टाइम टू टाइम धीरे धीरे वक्त के साथ साथ स्पॉइल होता जा रहा है। So we share our fundamental environment with millions of other species that inhabit the earth. We too are members of the biosphere just as all other species are. So we have an ethical responsibility to minimize our footprint on our planet. जिस तरह से हमारा अर्थ है वो ना सिर्फ ह्यूमंस के लिए बल्कि इस पर बहुत ज्यादा जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो सब भी इस पर रहते हैं और सरवाइव करते हैं। सिर्फ इंसान ही बायोस्फीयर का एक हिस्सा नहीं है, और भी बहुत सारी स्पीशीज हैं जिनको लेकर हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं कि हमें हमारे प्लैनेट को उनके रहने लायक भी बनाना है।